हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइन ऑफ फ्रिल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए प्लेन पिंक फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, एक चौथा यानी कि 4th पार्ट करेंगे, प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पर 8 इंचेस चेस्ट का पार्ट ले रहे हैं। पूरी लेंथ हमने अप्रॉक्स 11 इंचेस की ली है। जहाँ पूरी लेंथ है वहाँ पे अब हम मार्क करेंगे 7.5 इंचेस पे। ऊपर से हमने 1/2 इंच कम लिया है और ये हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। आर्म होल का शेप दे देते हैं आप। अब बचा है हमारा नेक को बनाना। तो नेक की चौड़ाई हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर 3 इंचेस। तो ये 3 इंचेस पे मार्क हो गया हमारा, और इसकी लेंथ भी हम लेंगे 3 इंचेस की ही। स्क्वायर शेप में नेक बनाना है, तो चलिए शेप दे देते हैं। तो ये हमने स्क्वायर में शेप दे दिया। मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है टॉप के पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है और देखिए हमारे पास इस तरीके से 2 पार्ट बनके आ गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के फैब्रिक के हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। लेंथ इसकी हमने ली है 17 इंचेस की और इसकी चौड़ाई हमने ली है अप्रॉक्स 28 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट हमने लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए, जिसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी बॉटम की कटिंग। फ्रिल बनाने के लिए इस तरीके के 2 पार्ट हमने लिए हैं। इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी मिडल से। अब यहाँ पे हमें एक मार्किंग करनी है, तो ऊपर से 3.5 इंचेस पे एक मार्क करूँगी मैं, और यहाँ से नीचे से हम राउंड में हल्का सा शेप दे देंगे। अब इस पार्ट को चलिए कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ओपन कर लेते हैं तो 2 फैब्रिक हमारे पास आ गए हैं, जिससे हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले नेक का पार्ट बनाएंगे। फ्रंट का नेक है, राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्ट्रिप को हम उल्टी रखेंगे। इसी शेप की हमने स्ट्रिप कट की है। अब ये पूरा जो हमारा स्क्वायर है उसमें सिलाई कर लीजिए। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से स्ट्रिप को रख के सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से कट लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ वहाँ हल्के से इस तरीके से कट लगा दीजिए। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। बैक पार्ट में भी इसी तरीके से हम नेक को बना लेंगे। तो देखिए हमने नेक बना लिया है, बैक का पार्ट भी हमने इसी तरीके से बना लिया है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये राइट पार्ट है, जिसके ऊपर बैक के पार्ट को मैं इस तरीके से इस पर उल्टा रखूँगी। अब हम यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम एक स्ट्रिप को रखेंगे ताकि हम आर्म होल का पार्ट बना सके। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिप रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे, राइट साइड के ऊपर स्ट्रिप को रख के इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से कट लगा के बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आर्म होल बना देंगे। नेक की मेथड से आर्म होल भी बना दीजिए। तो देखिए हमने नेक में भी सिलाई कर ली है और आर्म होल और नेक दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब हमें रफल बनानी है। उसके लिए हम ये पूरी बॉर्डर को बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे पार्ट में सिलाई कर लीजिए। दोनों रफल में हम इसी तरीके से बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने ये नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हम ये पूरे में रफल बनाएंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े नंबरों की सिलाई कर लीजिए, जिससे कि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। बॉटम के पार्ट में अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो नीचे की जो बॉर्डर है हमारी इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरे में। दोनों पार्ट में हम इस तरीके से बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने नीचे के बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर गैदरिंग करनी है। तो ऊपर की तरफ जो आपके मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो, उससे ये पूरी चौड़ाई में सिलाई करके दीजिए ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें।
तो देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। अब गैदरिंग करने के लिए ये जो हमारा एंड में धागा है उसे हम लेंगे, इसे सिर्फ एक धागे को लेना है हमें और इसे हल्के हल्के हाथों से हम खींचेंगे इस तरीके से। इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितने हमारे टॉप का पार्ट है और हम इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लेंगे। ये वाला जो हमारी ऊपर के पार्ट में रफल बनानी है उसमें भी तो हमें वही करना है। यहाँ से एंड में जो हमारा धागा है उससे हल्के हाथों से इस तरीके से खींच दीजिए और इसमें हम गैदरिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने गैदरिंग भी कर ली है दोनों पार्ट में। अब हम फ्रिल का जो पार्ट है उसे मेन पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अब मेन पार्ट लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप का पार्ट हमने रखा है। अब हमने जो फ्रिल बनाई है उसे लेंगे। तो इस तरीके से इस फ्रिल को हमें यहाँ पर यहाँ से नीचे से लगा के पूरे में सिलाई करनी है। इस तरफ भी फ्रिल में इस तरीके से हम राइट पार्ट के ऊपर इसे रॉन्ग साइड पे रख के पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम उसे टर्न कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए हमने फ्रिल को इस तरीके से अटैच कर लिया है। यहाँ पर दोनों पार्ट में इसी तरीके से फ्रिल को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर बॉटम के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। तो देखिए बॉटम का पार्ट राइट हो गया हमारा। अब हम इसे उल्टा कर दिया है। इसके ऊपर टॉप के पार्ट को इस तरीके से उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। बैक पार्ट में भी वही करेंगे। टॉप पार्ट राइट रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब फिटिंग करने के लिए एक पार्ट राइट रखेंगे, इसके ऊपर दूसरे पार्ट को हम उल्टा कर देंगे। तो एक राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हमने उल्टा कर दिया। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला दिया है। फ्रिल को अंदर की तरफ करते हुए दोनों आर्म होल को मिलाते हुए पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। पैटर्न को अंदर, फ्रिल को अंदर लेके दोनों आर्म होल्स को अच्छे से ज्वाइन करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो फिटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर दी है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइन ऑफ फ्रिल बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।